हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर कार्बोनिल कंपाउंड। बहुत ही शानदार चैप्टर, ठीक है। इससे तो मतलब हर साल क्वेश्चन आना ही है। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड का पहला क्वेश्चन कह रहा है बाय ट्रीटिंग टोलुइन विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन CCl4 एंड डिकम्पोजिंग द कॉम्प्लेक्स विद वाटर द रिएक्शन इज नेम्ड एज। देखिएगा होगा क्या एग्जैक्टली में, देखिएगा कि अगर अपन बात करें कि भाई अगर आपके पास टोलुइन है, देखिए ये टोलुइन है, ओके। जब इसका रिएक्शन आप CrO2Cl2 CCl4 से कराते हो तो पहले मैं इस रिएक्शन का नाम बता दूं, इट इज अ इटार्ड रिएक्शन। क्या है? इटार्ड्स रिएक्शन। देखिए इसमें एक तो ये पूछा जाता है, दूसरा इसमें पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स क्या बनता है। तो इसका बेटा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, देखना ये भी याद रखना आप, इसका कॉम्प्लेक्स बनता है CHO CrOH Cl2, ये इसका कॉम्प्लेक्स बनता है। देखिएगा ये यहां पे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और जब इसमें वाटर की रिएक्शन होती है तो यहां से आप देखिएगा यहां से क्या बन जाएगा CHO, यानी टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का तरीका जो है उसे हम इटार्ड्स रिएक्शन कहते हैं। तो बात क्लियर करिए, तो ये हो गया आपका आंसर ए। ये ध्यान रखना बेटा, कॉम्प्लेक्स भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स पूछ लेता है कि इटार्ड रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, ठीक है। अगला रिएक्शन कह रहा है जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए होता क्या है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। सपोज ये क्या है बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को मिला के कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब क्या होता है, जब इसमें न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है तो ये यहां ब्रेक करता है और Nu- यहां अटैक करता है, यानी ये ONU हो जाता है। इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए मैं बता दूं, जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक यहां कितना पॉजिटिव चार्ज है, यानी रेट ऑफ, देखिएगा बेटा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है एक्सटेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। समझिएगा पहला क्या है, एक्सटेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल कार्बन, ऑन द कार्बोनाइल कार्बन, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। यानी जनरली क्या होता है, जनरली जो एल्डिहाइड्स होते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में एक तो देखो बात समझो, अगर हमने मान लीजिए कि CH3CHO ले लिया और इधर आपने बेटा एसीटोन ले लिया, तो यहां से CH3 का प्लस आई इफेक्ट यहां पे जो डेल्टा पॉजिटिव आ रहा था उसे घटाएगा, और यहां से आप देखोगे कि दोनों साइड से प्लस आई घटाएगा, तो क्या पॉजिटिव चार्ज का यहां मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, यहां थोड़ा सा इससे ज्यादा रहेगा। एक फैक्टर हुआ, यानी
पॉजिटिव चार्ज वाला फैक्टर इसको सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो और यहां स्टेरिक हिंड्रेंस H का होता नहीं है, इसका मतलब यहां स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, इसलिए एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्लियर? अब आंसर देखिए, जैसे जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये आपने आर लगा दिया, ये लगा दिया, तो देखो जैसे अपन एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस -m इफेक्ट के कारण इसका रेजोनेंस क्या हो जाता है, रेजोनेंस से -m इफेक्ट होता है, -m इफेक्ट से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। यानी यहां ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा होगा, ठीक है, इससे ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, और ये तो आंसर सही है, ये तो सही है। क्योंकि क्या होता है कि एल्डिहाइड के भी केस में जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे कार्बन बढ़ाओगे बेटा रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। यानी फॉर्मल्डिहाइड देखो यहां पे कह रहा है कि ArCH, AR का मतलब फिनाइल है बेटा, इसकी रिएक्शन इससे ज्यादा होगी और इसकी रिएक्शन इससे ज्यादा होगी, ये तो यहां पे गलत हो गया, चेक करो। इसी तरह यहां पे तो बिल्कुल ही गलत है, यहां ये सही हो गया, ये सही हो गया, यहां भी सही है, और यहां पे ये गलत हो गया, ये देखो, चेक करो। तो आंसर केवल क्या आएगा बेटा, ए आंसर सही है। क्या बात क्लियर हो गई? देख लीजिए, अरेंज दिस कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेम देखिए, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन और ईस्टर। देखिए मैं आपको बता दूं, जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में भी है, लेकिन ये -I भी है, और आपको पता है कि Cl के केस में, हेलोजन के केस में -I इफेक्ट का वैल्यू डोमिनेटिंग होता है, यानी -I का वैल्यू +m से ज्यादा होता है, यानी नेट पॉजिटिव यहां बढ़ता है। इसके चक्कर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है RCOCl, फिर होता है बेटा RCHO, फिर होता है आपका कीटोन, और फिर होता है आपका ईस्टर। ये देखिए, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर, चेक करो। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर यानी कि सबसे ज्यादा हो गया फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, तो फर्स्ट के बाद सेकंड, यहां दिख रहा है फर्स्ट के बाद सेकंड, और कहीं है नहीं, यही हो गया, चेक करो, फर्स्ट के बाद थर्ड, फोर्थ, चेक करो। तो आंसर जो है ये आ गया। आसान सा क्वेश्चन है ना। करा इन द गिवन रिएक्शन, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, ये हाइड्रोक्सिल एमीन है, H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। तो देखो एक बात समझो, होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड depends on the nature of solution। अब ये वो नेचर ऑफ सोल्यूशन कैसे, अगर सोल्यूशन का pH, अगर pH 4 से 5 के बीच में है, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है लेकिन हाँ एसिडिक है, तो होता क्या है बेटा कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां H+ का रिएक्शन पहले हो जाता है, जहां से ये प्रोटोनेट हो जाता है, और यहां से आप देखोगे कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, वो किस pH पे सबसे ज्यादा होगी, 4 से 5 के बीच में सबसे ज्यादा होनी है, 4 से 6 भी कर सकते हो। तो ध्यान सुनो, तो ये इसीलिए H+ लिया गया है। तो यहां कार्बोनिल कंपाउंड में जब हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं इसको ना, इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो ये बेटा बनता है, ये इसको बोलते हैं ऑक्साइम। क्या बोलते हैं? ऑक्साइम। और ये जो ऑक्साइम होता है, ये शोज GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होता है, और इसको सिन और एंटी दोनों बोलते हैं। तो यहां जब यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये देखो यहां पॉजिटिव, तो क्या N का लोन पेयर ऊपर नीचे दोनों से अटैक करेगा, तो सिन और एंटी दोनों बनेंगे मिक्सचर ऑफ सिन और एंटी ऑक्सिन। चेक करो, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा ये एमाइड है, देखिएगा आप ये रिएक्शन याद रखिएगा,
कि कभी भी एमाइड का रिएक्शन P2O5 के साथ हीट से कराया जाएगा तो ये वाटर को डिहाइड्रेट करता है, वाटर को निकालता है तो RCN बनता है। ये देखो वाटर निकलेगा तो RCN का फॉर्मेशन होगा, चेक करो। ठीक है, तो यहां ये जो हुआ ये हुआ RCN, यहां से RCN, फिर यहां CH3MgBr की रिएक्शन होगी बेटा, तो ये यहां जाएगा, यहां पे माइनस यहां आएगा, यानी RCCH3 डबल बॉन्ड NMgX। चेक करो, यहां हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो RCOCH3 ये बन जाएगा। चेक करो। सो अपने को समझ में आया कि X आ गया दिस। अब ध्यान सुनो, अब ध्यान से, तो यहां से ये R ध्यान रखना बेटा, ये जो हमने R लिख दिया ना ये वाला है ना, तो यानी ये जो कंपाउंड हुआ ये हो गया एक प्रकार से, देखो ये कंपाउंड। ओके, अब देखो एक बात समझो, इसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड I2 की रिएक्शन कराया है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड I2 एक रिएक्शन है बेटा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इसी को आप हैलोफॉर्म भी कह सकते हो। बेसिकली आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्या होता है, जिन कार्बोनिल कंपाउंड में COCH3 वाला ग्रुप होता है, ये वाला, इसमें जब हम I2NaOH की रिएक्शन कराते हैं, देखो तो ये वाला जो CH3 होता है बेटा, ये तो चला जाता है CHI3 में, और बचा हुआ जो है उसका बन जाता है सोडियम सॉल्ट। ये देखिए क्लियर। अगर यहीं पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और I2 लेते हैं तो ये वाला आयोडो फॉर्म में गया CHI3, और इसका जो कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा वो R दिस बनेगा। क्लियर। तो यहां पे जो अपना क्वेश्चन है ये है कि भाई ये कंपाउंड है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और I2 की रिएक्शन कराया, तो देखो यहां से तो बन गया आयोडो फॉर्म, चेक करो बेटा, और यहां से बन जाएगा ये देखो। क्लियर। और इसको हीट किया है, तो हीट करने को बोलते हैं ड्राई डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है, जैसे RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम, इसको जब बेटा आप हीट करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर होता है और RCOR प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो ये बन जाता है कीटोन। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहां जब आप इसको हीट करोगे तो ये R की जगह ये है, ये बन जाएगा। चेक करो, क्या समझ में आ गई। तो देखो येलो PPT प्लस Y, तो Z पूछ रहा है आपको, Y बन गया, Y समझ में आ गया, Y तो हो गया होल ट्वाइस कैल्शियम, फिर इसको हीट किया तो Z मिला, तो Z क्या ये Z बना, चेक करो, आसान है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे रिएक्शन देखो, ये कंपाउंड है NaHCH3I LDACH3I। देखो होता क्या है, यहां पे आप देखोगे ये CH3 है, जब इसमें NaH की रिएक्शन कराओगे, NaH का मतलब H माइनस, तो यहां से यहां निगेटिव चार्ज यहां, और ऐसे भी हो सकता है कि यहां से H निकले, बहुत सारे लोग बहुत सारी बुकों में ऐसा बोलते हैं कि जहां से स्टेबल कार्बन आयन बन रहा हो वो रिएक्शन होती है। बिल्कुल सही सोचते हैं वो लोग। देखना ये क्या होता है, सब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यहां से आप देखोगे इसका जो इनोलेट आयन मिलेगा बेटा वो ये मिलेगा, यहां से इनोलेट आयन मिलेगा, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये देखो अब क्योंकि सारे स्टेप रिवर्सिबल हैं, सारे स्टेप रिवर्सिबल है, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 1 और 3 अल्फा हाइड्रोजन है एल्कीन के रेस्पेक्ट में। यहां देखिएगा 2 और 2 4 और 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, सारा रिवर्सिबल स्टेप यहां आ जाएगा। चेक करो, तो जब यहां आया उसके बाद CH3I का रिएक्शन कराया है
तो जब इसमें CH3I का रिएक्शन होगा तो CH3I कैसे होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा और ये CH3 यहां आएगा। यानी कि आप देखोगे ये देखो ये बनेगा। एक्चुअली में क्या होता है, टॉटोमेरिज्म ऐसे बोलते हैं कि बेसिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म अगर बात करें, देखो अगर तुम्हारे को कहा जाए कि यार ये है और इसमें जो है डाइल्यूट NaOH, अगर अपन बात करें कि डाइल्यूट NaOH के साथ टॉटोमर, तो देखो यहां पे आप देखोगे ये दूसरा बनेगा ये। अब इसमें मेजर कौन है माइनर कौन है ये भी पूछा जा सकता है बेटा, तो ध्यान रखना ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। वैसे तो आप बुकों में देखोगे तो इसको मेजर इसको माइनर लिखा होगा, लेकिन बेटा सही यही है क्योंकि थर्मोडाइनमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट नहीं बनाते। काइनेटिकली कंट्रोल का मतलब होता है जिसमें रेट ज्यादा हो, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से मतलब ना हो। लेकिन जब कभी प्रोडक्ट पूछता है तो हम हमेशा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं। अच्छा, और अगर यहां पे H+ की प्रेजेंस में आप टॉटोमेरिज्म करोगे तो इसमें भी मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। हाँ, अगर मान लो तुम्हारे को टॉटोमर बनाना है ये वाला, लाइक ये, और ये मेजर होना चाहिए, मान लो ऐसा कि ये मेजर बनाना है, तो इसमें बल्की बेस लेते हैं, लाइक LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलेमाइड। तो LDA इज अ बल्की बेस। बल्की बेस हमेशा लेस स्टेरिक हिंडर्ड से हाइड्रोजन निकालता है, यानी ये यहां से H निकलेगा, इसलिए बनेगा। चेक करो, अब यही क्वेश्चन है। देखो यहां ये कराए तो ये जो P बनेगा बेटा, इससे तो आपको बताऊं ये P होगा, और यहां LDA लोगे तो यहां से H ना निकाल के यहां से निकालेगा। जब यहां से निकालेगा तो देखो, अच्छा एक्सेस में तो नहीं लिया है, चेक कर लेंगे। तो यहां पे आप देखोगे ये अगर एक्सेस में CH3I नहीं लिया है, एक एक रिएक्शन करानी है, तो करा P एंड QR, तो P एंड Q, ये देखो चेक करो, LDA के प्रेजेंस में हमेशा लेस स्टेरिक हिंडर्ड हाइड्रोजन निकलेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये है आपका एसिड हैलाइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एसिड हैलाइड, और इसका रिएक्शन कराया है। तो देखो कभी भी अगर एसिड हैलाइड है, लाइक ये है, और इसमें रिएक्शन कराया है CH3OH 18 के साथ, तो देखो होगा क्या, ये यहां जाएगा और ये O18 जो है ये यहां आएगा। तो यहां से आप देखोगे SO माइनस OCH3H डबल बॉन्ड और यहां Cl। अब ये O माइनस का तगड़ा प्लस आई इफेक्ट Cl को हटाएगा। जब Cl को हटाएगा तो ध्यान देना, तो ये तगड़ा जो प्लस आई इफेक्ट है Cl को हटाएगा और यहां से पॉजिटिव चार्ज है बेटा, यहाँ ये H अलग हो जाएगा। तो यानी ये इस तरह का कुछ कंपाउंड बन जाएगा, आपको देखना SO O18 CH3 CH3, ये देखो चेक करो। और इसके बाद CH3O माइनस का रिएक्शन कराया। तो जब ये CH3O माइनस का रिएक्शन कराया, फिर समझिएगा बेटा ये बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है। जब इसमें CH3O माइनस का रिएक्शन होगा तो ये टॉसिलेट आयन, अगर आपको याद हो टॉसिलेट आयन TSO माइनस ये लीव करेगा और ये OCH3 यहां अटैक करेगा, तो यहां से CH3OCH3 बन जाएगा, देखो ठीक है, और ये इधर का अलग हो जाएगा। तो बी प्रोडक्ट पूछा है, चेक करो, तो बी प्रोडक्ट क्या होगा ये देखो, क्लियर करो। और साथ में आपको बता दूं, साथ में ये अलग हो जाएगा, यहां CH3, यहां SOO18 माइनस, ये देखो। क्या भाई बात समझ में आ गई? तो यहां से जो आंसर आ जाएगा वो डी आंसर आ जाएगा, चेक कर लीजिए।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है देखो, एक्स कोई कंपाउंड है, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराया है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, मैं आपको बता दूं, एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर थ्योरी नहीं पढ़ा है। बेटा, हर क्वेश्चन के बाद में थोड़ा सा थ्योरी तो आपको बताता ही हूं, आप ध्यान नहीं देते हो। आपको लगता है बिगिनिंग में ही थ्योरी पढ़ाई जाए ना, तो क्वेश्चन के साथ ही थ्योरी तो हो रही है। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, और जब उसका रिएक्शन आप डाइल्यूट NaOH से कराते हैं तो आपको प्रोडक्ट बनता है ये देखो। और जब इसको NaOH के साथ हीट कर देते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है ये क्रोटोनल्डिहाइड। ये है एल्डोल कंडेंसेशन। मैकेनिज्म क्या हुई होगी? डाइल्यूट NaOH से यहां माइनस, इस पे अटैक कर गया, वाटर का रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है। इसमें आपको बेटा क्या दिया है कि इसमें प्रोडक्ट दिया है, रिएक्टेंट पूछा है। तो देखिए, एक होता है रिट्रोएल्डोल। इसमें क्या है? रिट्रोएल्डोल। रिट्रोएल्डोल क्या होता है? इसको हम लोग रिवर्स एल्डोल भी कहते हैं, रिवर्स एल्डोल। ये क्या है? देखिए, जैसे होता क्या है, मान लीजिए CH3CHO में अपन ने डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन कराया, तो ये प्रोडक्ट कैसे बनता है? ये देखिए, ये तो बनता है बेटा, ये है आपका एल्डोल। ठीक है, अब आपको मान लो यहां से यहां जाना है। ठीक है, कैसे जाना है? देखो, क्या ये बॉन्ड एक्स्ट्रा बना है, तो इसको ब्रेक करो, इसको क्या करो? ब्रेक करो, ब्रेक करो। अब एक को OH दे दो, एक को H दे दो, वाटर ही तो ऐड हुआ है, तो इसको OH, इसको H। क्यों? क्योंकि इसका H निकला है, देखो। तो यानी कि CH3CH, इसको OH दिए तो ये बन गया, और बेटा ये बन गया, ये देखो। तो यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां CH3CHO बन गया, ये देखो, चेक करो। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये नया बॉन्ड बना है, मान लो, तो ये ब्रेक किए, देखो ये ब्रेक किए, तो ये अगर अपन ने ब्रेक कर दिया मान लो, और इसको OH दे दिया, इसको H दे दिया, ये देखो, तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन से 2 H, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो यहां देखो क्या मिलेगा? CH3CO, CH2, 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 CO, CH3। चेक कर लो, ये मिलेगा। देखो कितने CH2 हो गए बीच में? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल सही। चेक करो आंसर। तो CH3 1 2 3 4 यही है, देखो, देख लो, ये लो, हो गया आंसर, रिट्रोएल्डोल। देख लो, कुछ नहीं करना है, बॉन्ड को ब्रेक करो। ठीक है, OH H। अगर हीट नहीं किया है, अगर मान लो हीट कर देता, सपोज, एक बात और समझो, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता, मान लो ऐसा होता, ठीक है। अब इसका आपको मान लो यहां पे लिखा होता डाइल्यूट NaOH हीट, मान लो, तो इसका मतलब ये क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है। कुछ नहीं करना है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, मतलब C⋯C जो है उसको ब्रेक करो। C⋯C जब ब्रेक करोगे, ये देखो, ये ब्रेक कर दिए मान लो। अब इसको क्या करो? इसको O दे दो, डबल बॉन्ड O, और इसको H2 दो लो, आंसर आ गया।
वाटर निकाले हो ना, तो एक को O एक को H2। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन करा है OH माइनस वाटर। तो आप समझिए ये बेसिकली क्या है, ये है आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। देखो होता क्या है, देखो एल्डोल में जैसे मान लो CH3CHO प्लस H2CH डबल H2CHO, ये कंपाउंड है, और इसमें डाइल्यूट NaOH के साथ अगर आप हीट करते हो तो सिंपल क्या करते हैं, एक का O लो और दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, वाटर निकाल दो, आंसर आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH ये लो, सिंपल, कुछ होता ही नहीं है। तो यहां भी क्या करते हैं, देखो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन एक ये है और एक ये है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो आपको देखना पड़ेगा, देखो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन लेते हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसका O, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी, और यहां से लेते हो बेटा 4 की बनेगी, गलत हो जाएगा। तो यानी कि ऐसे समझो क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, CH3CO CH2 CO CH3, देखो क्लियर। तो इसके 2H और इसका O, यानी ऐसे समझो आप, चेक करना, ये खत्म हो गया, यहां H है यहां H2 है मान लो, तो ये H2 और ये O मिला के डबल बॉन्ड बना लो। ये देखो कितना रिंग बनी, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग बना दिए, बना दिए। कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो जहां तुम्हारा मन करे, बना दिए। अब इससे डबल बॉन्ड से ये जुड़ा है और इससे ये जुड़ा है, ठीक है, C और C से लगा है आपका CH3, ये देखो ठीक, और इससे CH से डबल बॉन्ड O, ये देखो आंसर आ गया, चेक करो। तो आंसर क्या हो गया इसका, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पूछा है बेटा, तो ये आया ना, ये देखो चेक करो, देखो ये है आपका एल्डोल का प्रोडक्ट। इसके बाद देखो करा डाइल्यूट KOH, सेम रिएक्शन, बस इसमें क्या है, ये कीटोन है, ये क्या है कीटोन, ये क्या है एल्डिहाइड। तो होता क्या है बेटा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, तो हमेशा कार्बन आयन बन के इस पे अटैक होगा। क्लियर, यानी ये बनेगा O निकालेगा यहां से H2, यानी ये कार्बन आयन एक्सेप्टर और ये कीटोन कार्बन आयन सोर्स। तो होगा क्या, देखो अब 2 पॉसिबिलिटी है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है। अगर ये लेते हो तो 1 2 3 4 5 की रिंग बनेगी और यहां 7 की बनेगी, इसका मतलब यहीं से लेना है। यानी देखो ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन देखिए, CH3CO CH2 1 2 3 4, CH2 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 CHO, यहां से देखिए, यहां से अल्फा हाइड्रोजन, ये H2 और ये डबल बॉन्ड, ये देखो, ये देखो, तो यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग बनी। चेक करो बेटा, 5 मेंबर्ड रिंग। अच्छा हीट नहीं किया है देखो, तो OH में छोड़ देना, तो क्योंकि हीट नहीं किया है ना, हीट नहीं किया तो डबल बॉन्ड नहीं लाना, आपको क्या करना है OH बना देना, कोई बात नहीं। तो यहां से देखोगे कि यहां से ये मान लो हम ऐसे करते, हीट दिया होता तो डबल बॉन्ड बनाते, इस डबल बॉन्ड से लगा है COCH3, चेक करो, और इधर से तो कुछ नहीं है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड तो बनाना ही नहीं था, क्योंकि डबल बॉन्ड तो क्वेश्चन में मना किया है कि भाई डबल बॉन्ड मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करो, इस डबल बॉन्ड को हटा दो, और डबल बॉन्ड को जब हटा दोगे यहां OH लगा दो, ये लो, चेक करो। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? तो आंसर देख लो कौन सा हुआ, ये हो गया, देखो क्लियर। ये यहां से कार्बन आयन बनेगा, इस पे अटैक करेगा, ऐसे समझ लो आप। करा डाइल्यूट KOH का रिएक्शन कराए, ये बना, X का स्ट्रक्चर पूछा, ये एल्डोल ही है बेटा, एल्डोल। तो यहां पे आप देखोगे कि क्या हुआ, यहां आप देखो कि यार यहां पे अगर ये ऐसे रहा होता, आपको क्या बताए थे कि प्रोडक्ट बनाना है X, तो इसको अलग कर दो और यहां पे क्या करो, यहां दे दो आप H2 और यहां O, तो ये प्लस ये बन गया, ये लो, ये देखो। अगर इन दोनों से एल्डोल कराओगे तो इसका O इसका H2, देखो आप निकालो वाटर,
तो क्या C डबल बॉन्ड CH COCH3 ही तो बनेगा। देखो चेक करो, वही आपको दिया है, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। लो खत्म, 2 मोल इसके लोगे, एल्डोल आंसर। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन सब आते बहुत है एग्जाम में। ये देखो, ये और क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा OH माइनस की प्रेजेंस है, हीट है, रेट्रो है। तो देखो एक बात समझो, यहां पे 3 मेंबर की रिंग है, यहां पे आपका OH है और यहां पे COCH3 है। ओके, यहां OH माइनस का रिएक्शन हुआ। जब OH माइनस का रिएक्शन हुआ तो सबसे पहले देखो यहां O माइनस आया। अच्छा, ये O माइनस का तगड़ा प्लस आई इफेक्ट बेटा, ये 3 कार्बन की रिंग को ब्रेक करा देगा। जब ब्रेक कराएगा तो यहां देखो प्लस, यहां माइनस, डबल बॉन्ड, यहां CH डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया। इसके बाद यहां CH2 है और यहां CH माइनस आएगा, यहां COCH3 आएगा। ये देखो वाटर से रिएक्शन हो जाएगी, वाटर से रिएक्शन हो जाएगी तो CHO CH2 COCH3 हो जाएगा। अब फिर क्योंकि OH माइनस हीट तो है ही है अपने पास, तो यहां से अब ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, कीटोन कम रिएक्टिव है, यानी यहां से H2 निकालो और इस पे अटैक करा दो, तो ये 5 मेंबर की रिंग हो जाएगी। चेक करो, डबल बॉन्ड चेक करो, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। चेक करो, ये देखो भाई, यहां से O, यहां का H2 निकाल के देख लो, ठीक है, बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा O3 1 मोल जिंक की प्रेजेंस है, तो A जो मिला होगा वो आपको मिला होगा CHO। ये देखो कैसे, ये वाला ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, आंसर आ गया। फिर करा कंसंट्रेटेड KOH, इसमें जब कंसंट्रेटेड KOH आएगा ना, तो ये बेटा कैनिजारो रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होनी है, कैनिजारो। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एक ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस होता है, यानी कि यहां से क्या होगा CO माइनस, यहां से क्या होगा CH2OH। ये देखो, ठीक है। फिर कह रहा है H प्लस के साथ हीट भी करना है। अगर इसमें H प्लस का रिएक्शन कराओगे, तो जब H प्लस का रिएक्शन कराओगे बेटा, तो ये COH, ये CH2OH, और फिर हीट करोगे तो ये St5 हो जाएगा, यानी ईस्टर का प्रिपरेशन होना चाहिए। चेक करो, तो ईस्टर का प्रिपरेशन हो जाएगा, तो देखना क्या बन जाएगा, यहां से आप देखोगे CO CH2O, इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। चेक करो, चेक करो, ये चेक करो। यहां पे अगला क्वेश्चन है एक्वस Na2CO3 के साथ हीट। देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे आप क्या करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है एक्वस Na2CO3 के साथ हीट। एक्वस Na2CO3, Na2CO3, एक्वस Na2CO3 का मतलब NaOH ही होता है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन है। कैसे बना होगा, NaOH और H2CO3 से। जब वाटर में डालोगे तो बेसिक सोल्यूशन होगा, OH माइनस मिलेगा। तो सीधा सा तरीका जो आपको बताया गया था कि एक का O लो और दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन 2 लो और यहां से वाटर एलिमिनेट करा दो, तो यहां से आप देखोगे कि आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो इस तरह का बन जाएगा। चेक करो, तो यानी कि ये आंसर आ गया। चेक करो बेटा, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं बेटा। मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं, ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित
करें। थैंक यू। करा प्रोडक्ट ऑफ पर्किन रिएक्शन इज, देखो एक बात समझो, पर्किन रिएक्शन होती क्या है? जब किसी एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसी एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस, एसिडिक एनहाइड्राइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड, यानी कि एसिडिक एनहाइड्राइड है तो आपने सोडियम एसीटेट लिया, तो यहां से बनता है PHCH डबल बॉन्ड CHCOH। ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखो, इसको बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। ये है आपका पर्किन रिएक्शन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, चेक करो बेटा, एल्डिहाइड तो नहीं बनता है, बीटा साइक्लोहेक्साइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, बीटा एराइल, यहां देखो अल्फा, यहां बीटा, तो बीटा एराइल अल्फा बीटा, ये आंसर है। देखो बीटा एराइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, चेक करो। तो ये है आपका पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट। क्रॉस कैनिजारो, देखिए कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो में क्या फर्क है? जो कैनिजारो है, जैसे आपने SCHO लिया, इसमें कंसंट्रेटेड KOH का रिएक्शन कराया, तो यहां बनता है बेटा HCO माइनस K प्लस मिथाइल एल्कोहल, यानी एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। तो क्योंकि एक ही कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसे डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। लेकिन अगर क्रॉस कैनिजारो का मतलब होता है दो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड लो और उसका कैनिजारो रिएक्शन कराओ, तो यहां इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहां हो जाएगा HCO माइनस K प्लस PHCH2OH। यानी यहां क्या हुआ? एक अलग ऑक्सीडाइज हुआ है, अलग कार्बन रिड्यूस हुआ है, तो ये सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं है। करा है SCO2, ये कभी कभी आ जाता है, वैसे कम आया है एग्जाम में। SCO2 क्या करता है बेटा? ध्यान रखना, जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, उनका जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, SCO2 उसको ऑक्सीडाइज करता है। यानी SCO2 इसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज। ये देखो, जैसे मान लो आपने CH3CHO लिया होता और इसमें SCO2 मिलाते तो CHO बन जाता है। ये देखो, ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाता है। 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में, 2 डिग्री है तो कीटोन में। चेक करो, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्या भाई बात क्लियर हो रही? Which of the following will reacts with NaOI? NaOI, देखिए NaOI का मतलब NaOH प्लस I2 है, यानी आइडो फॉर्म रिएक्शन है बेसिकली। ये देगा, क्या बताए थे? COCH3 होना चाहिए, और 1,3 वाला ये भी देगा। ध्यान रखना, अगर इस तरह का कंपाउंड होता है, 1,3 कार्बोनिल कंपाउंड अगर होता है, देखिएगा, अगर 1,3 कार्बोनिल कंपाउंड है, 1,3 वाला, तो यहां अगर 14 लिख दें, देखो, और इसमें I2NaOH की रिएक्शन कराएं, तो ध्यान रखना यहां से आइडो फॉर्म बनेगा, यानी CHI3 14 वाला। ये देखो, और साथ में इनका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, यानी कि कितने CH2 है बीच में? 1 2 3, तो यहां COONA CH2 होल थ्राइस COONA। ये देखो, ध्यान रखना, ये बन जाता है। क्लियर? जैसे ओपन चैन में भी बनता है CH3CO, यहां अगर स्टार लगा दें COCH3 और यहां I2NaOH की रिएक्शन कराएं, तो देखो ये वाला आयोडो फॉर्म में जाता है, CHI3 बनेगा, इधर का सोडियम सॉल्ट दोनों सेम है, तो यहां CH3CONA बन जाएगा। ये देखो,
क्लियर? देख लो बेटा, तो आंसर ये हो गया, ये भी देगा, ये भी देगा, लो ऑल हो गया आंसर, सारे देंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहा है रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिवन कन्वर्जन। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है। तो ये बेसिकली रिएक्शन तो ग्लूकोज की है, लेकिन ठीक है। देखो इसमें अगर टॉलरेंस रिएजेंट लोगे बिल्कुल हो जाएगा, Br2 वाटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो ऑल आंसर आएगा। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन है अपना जो है ये फेलिंग टेस्ट हो गया एक प्रकार से ना। ये Br2 वाटर तो पता ही भाई, ग्लूकोज में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि C6H12O3 करा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, निगेटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है। यानी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है तो इस तरह का कंपाउंड होगा भाई कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, और ये निगेटिव टॉलरेंस टेस्ट देगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, डाइल्यूट करा है H2O, ड्रॉप ऑफ H2SO4 यानी H प्लस वाटर मिलाए तो कह रहा है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देने लगा। देखो ड्रॉप ऑफ H2O तो पॉजिटिव टॉलरेंस, कंपाउंड ए इज, ए बिगिनिंग में है। तो यार एक बात समझो कि ए की बात अगर की जाए, चेक करो, यहां तो कोई मतलब नहीं है, ये तो टॉलरेंस टेस्ट देगा, लेकिन इसका हाइड्रोलाइसिस कोई मतलब नहीं है। यहां से अगर देखोगे तो इसकी अगर अपन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ना H प्लस वाटर, तो यहां से क्या बनेगा बेटा, CH3CO। यहां देखो OH OH आएगा तो यहां COCH3 होगा। अभी भी ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहां अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस कराएं H प्लस वाटर, तो यहां देगा ये CH3CO, यहां CH2, देखना। अब यहां C देखो O दो बार है तो OH OH आएगा, एक कार्बन से 2 H, वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, तो ये बन जाएगा और ये टॉलरेंस टेस्ट देने लगेगा। इधर से आयोडोफॉर्म दे रहा था, इसका मतलब ये आंसर होगा। चेक करो, इसका कराओगे, अगर इसका कराओगे तो ये तो टॉलरेंस टेस्ट पहले ही दे रहा था, जो कि क्वेश्चन में बोला था कि पहले टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, हाइड्रोलाइसिस के बाद टॉलरेंस टेस्ट देता है, तो यही आंसर होगा फिर तो। ये देखो, ठीक है। करा शिफ रिएजेंट इज यूज फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन, देखो शिफ रिएजेंट, शिफ टेस्ट इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। सो अगर आपन ने एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड हैं, दोनों ही दे देंगे, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, इसको बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर पाओगे। यहां कीटोन है, ये कीटोन है, कोई मतलब नहीं, ये एल्डिहाइड कुछ नहीं, ये आंसर आएगा। बेसिकली शिफ्ट टेस्ट इज अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। इसमें होता क्या है, इसमें बेटा होता है कि रोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड इज अ पिंक कलर डाई। Rosanilene hydrochloride is a pink color dye. When some amount of SO2, aqueous SO2 is passed in it, its pink color disappears. जब आप SO2 aqueous SO2 इसमें पास करते हो तो इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है। जब आप एल्डिहाइड की कुछ ड्रॉप्स इसमें मिलाते हो तो उसका पिंक कलर रीअपियर हो जाता है, इसे हम शिफ्ट टेस्ट कहते हैं। Which of the following reactants on reaction with concentrated NaOH followed by acidification gives following lactone as the only product? बात क्लियर करिए बेटा। करा which of the following reaction on reaction with concentrated NaOH followed by acidification gives the following lactone? ये बनाना है, तो यानी ये जब बनाना है, अगर इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दें तो आपको क्या मिला होगा, देखो आपको मिला होगा ये COOH CH2OH, और इसमें अगर H प्लस हीट करा दें तो यही मिल जाएगा, देखो एस्टिफाइड ईस्टर, क्योंकि ये एसिड ये एल्कोहल, तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखो, यानी अब कह रहा है कंसंट्रेटेड NaOH से मिलाना है, कंसंट्रेटेड NaOH से मिलाना है, इसका मतलब एक कैनिजारो रिएक्शन है। तो अगर ये देखिए, ये देखो आप, अगर इसमें आप कंसंट्रेटेड NaOH मिलाओगे तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइज, मान लो ये हो गया आपका रिड्यूस, और H प्लस के साथ हीट करोगे तो यहां से मिल जाएगा ईस्टर। ये देखो, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया। चेक करो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो
तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अगला कह रहा रिएक्शन ऑफ एस्टल्डिहाइड विद हाइड्रोक्सिलेमिन अकर्स एट मैक्सिमम रेट। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे पीएच का वैल्यू 1 हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये होगा 4 से 6 बताए थे। तो पीएच क्योंकि स्लाइटली एसिडिक मीडियम में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट जो होता है बेटा वो बढ़ जाता है। कह रहा दिस कंपाउंड ऑन HBO फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद OH माइनस। देखो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको पता है कि एंटी मार्कोनिकॉव रूल से वाटर ऐड होता है टॉटोमरेज, तो यहां CHO आ जाएगा, 1 2 3 4 बीच में CH2 आएंगे, और फिर CHO आएगा, और इसका रिएक्शन जब OH माइनस से कराओगे तो ये हो गया आपका इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। तो ये यहां का H2 और यहां का O, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी बेटा, डबल बॉन्ड आ गया, और डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है CHO। आंसर आ गया, चेक करो। तो आंसर ये नहीं, तो 6 मेंबर है, 5 मेंबर चाहिए अपने को। ओके, उस तरह का कंपाउंड ही नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इसका मतलब इसने हीट नहीं किया है। कोई बात नहीं, अगर हीट नहीं किया है तो आप इसको वापस चाहोगे तो ये क्या हो रहा होगा, यहां OH आएगा, ये देखो, जब इसको हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा, तो इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा। देखो अगर ये दिया होता तो हम ये टिक कर देते, हीट क्योंकि दिया नहीं, हीट दिया होता तो पक्का यही बनता, लेकिन हीट नहीं दिया है, इसका मतलब वाटर एलिमिनेट नहीं करना, तो इसमें वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड करोगे, जिसके पास O है उसको H दे दो, बगल वाले को H दे दो, खत्म। देखो नेक्स्ट करा OH माइनस हीट। यहां से आप क्या करना है, देखो यहां से ये है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये इसमें होगा लीविंग ग्रुप, और इसमें आपको बताया गया था कि जहां कार्बन आयन स्टेबल बन रहा हो, जहां एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां से H निकालते हैं। तो बीटा हाइड्रोजन में यहां से H निकलेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यानी यहां से आंसर आएगा ये डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां Me आएगा, और साथ में जो है Me3 बन जाएगा। चेक करो, एक तो ये बनेगा। अच्छा ए बना, फिर कह रहा ओजोनोलाइसिस इसकी कराना है, O3 जिंक लिया है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा बेटा, यहां CHO आएगा, चेक करना, यहां CHO 1 2 3 CH2 आएंगे, 3 CH2 आए, और यहां CH3 CHO। चेक करो, तो यहां से चेक करो क्या आया, ये है क्या Me, ये इसका क्या दिया है Me CHO CH2 होल थ्राइस CHO, क्या ये तो नहीं है आंसर? देखो MeCH CHO, ठीक है, CH2 यही है। चेक करो बेटा, चेक करो, चेक करिए। अगला कह रहा है एन एल्कीन A ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स B एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, B कैन परफॉर्म कैनिजारो रिएक्शन। यानी ऐसे सोचो कि कह रहा है कि जैसे 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस कराओगे जिंक की प्रेजेंस में मान लो, तो यहां CH3 CHO मिलेगा 2 मोल, नो कैनिजारो। चेक करो, बेकार हो गया। आइसोब्यूटीन अगर देखोगे बेटा तो ये है आपका आइसोब्यूटीन, इसमें O3 वाटर जिंक लोगे तो यहां से आप देखोगे आपका मिलेगा एसीटोन, यहां से एसीटोन, और यहां से मिलेगा HCHO, और जो कि ये कैनिजारो रिएक्शन देगी। इसका मतलब आंसर तो यही हो गया। चेक करो, बाकी कोई कैनिजारो नहीं देंगे। आसान सा है, देखिए। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन ये देखिए, कंपाउंड है, कह रहा है ये कंपाउंड है, इसमें NH2 सेकेंड ETO माइनस हीट। तो देखिए पहली बात तो 3 करिए, ये देखिए। सो यहां पे आप ये देखिए, फर्स्ट रिएक्शन कह रहा है कि NH2 की रिएक्शन है,
ये आप समझिए ये एक बेस का काम करेगा। तो NH2 यानी आप ये समझिए बेटा कि ये एक प्रकार से वुल्फ किर्शनर रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। यानी पहले अगर अपन बात करेंगे तो पहले क्या होगा, यहां देखिएगा ये कार्बोनिल कंपाउंड है और आपका यहां पे CH2CH2N पॉजिटिव Me3 है। जब इसमें ये हाइड्रोजीन है, क्या है बेटा? हाइड्रोजीन। और हाइड्रोजीन की रिएक्शन जब कार्बोनिल कंपाउंड से होती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजोन। यानी यहां आप देखोगे तो पहले CH3 डबल बॉन्ड NH2 और यहां पे CH2CH2NMe3 प्लस। जब इसमें बेस की रिएक्शन होगी ETO माइनस की तो ये गायब हो जाएगा N2 और यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे आ जाएगा आपका CH2CH3 और जब हीट करिएगा तो ये हॉफमैन एलिमिनेशन हो जाएगा। यहां से ये अलग होगा बेटा, यहां से H अलग होगा, तो हॉफमैन एलिमिनेशन करके ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसके हिसाब से आंसर देखिएगा कि आंसर अच्छा मेटा पे लगा था ना बेटा, एक दूसरे के मेटा पे लगा था। ओके, सो जो है यहां पे ये मेटा पे लगा दीजिए इसके यहां पे। तो ये देखिए कि ये आंसर कौन सा आएगा, चेक करो। तो यहां से आप देखिएगा ये आंसर आपको कहां दिया है, ये देखिए, चेक करो। तो आंसर विल बी ए। क्या भाई बात क्लियर हो रही? देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है PSCHMe ऑन रिडक्शन विद LAH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जनरली मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर एल्कीन हो, सिंपल एल्कीन, और इसमें LAH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराइएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन कह रहा है कि जब इस कंपाउंड से रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए PHCH डबल बॉन्ड CH COMe का रिएक्शन जब आप LAH से कराओगे तो एक तो ये रिड्यूस होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और दूसरा ये जो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होता है ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देता है। तो इससे आंसर आ जाता है PHCH2CH2CHOHMe। ये देखिए, तो इस तरह का जो है आंसर आ जाएगा। तो अपन ने कहा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से आपका ये बन गया। ये तो बात समझ में आ गई कि भाई ये बन गया, ठीक है। अब कह रहा है गिव्स ए एंड ऑन रिडक्शन विद, ये देखो, ठीक है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है बेटा रिडक्शन। तो ये कौन सा रिडक्शन है? MPV रिडक्शन, मीरविन पॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन। उसमें क्या होता है, वो केवल सेलेक्टिव रिड्यूस करता है कार्बोनिल कंपाउंड को। यानी अगर इसमें हम एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये ठीक है, इससे रिड्यूस करते हैं तो केवल ये रिड्यूस होगा बेटा CHOH में। यानी कि ये मिलेगा PHCH डबल बॉन्ड CH CHOHMe। चेक करो बेटा। तो यहां से कह रहा है कि A एंड B आर ऑप्टिकली इनएक्टिव विच कैन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ये A के बारे में बात किया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है, इसका मतलब ये गलत हो गया। रेसमिक मिक्सचर एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनाइसोमर ईच ऑफ विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ये रेसमिक मिक्सचर तो बनेगा, पक्की बात है। ए तो रेसमिक बनेगा क्योंकि ये कायरल बन गया, तो ए तो बेटा रेसमिक होगा। ओके, अब बी की बात करें तो बी में देखो रेसमिक मिक्सचर बनेगा और रेसमिक के साथ साथ वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे। टोटल स्टीरियो आइसोमर आपके 4 हो जाएंगे इसमें। चेक करो, कह रहा है रेसमिक मिक्सचर एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनाइसोमर, ठीक है, ईच ऑफ विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या यही आंसर होगा बेटा? देखो चेक करो, क्लियर, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। चेक कर लो।
प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन देखिए, करा फॉर ए ओजोनोलाइसिस किए बी मिला, तो बी कोई एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। करा Cl2 KOH, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन का रिएजेंट है, बाद में H+ का रिएक्शन कराया तो करा एडिपिक एसिड मिला है। अब देखो एडिपिक एसिड क्या होता है, देखिएगा बेटा, एडिपिक एसिड अगर अपन बात करें कि एडिपिक एसिड क्या होता है, तो ये होता है CH2 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 CH2, ये है एडिपिक एसिड। देखो ठीक है, अब आपको देखना है कि ये एडिपिक एसिड अगर मिल रहा है तो कहां से मिलेगा। देखो ये तो कार्बन ही कम है, ये तो बेकार है। ये हो सकता है कैसे, अगर इसकी O3CCl4 या O3 वाटर से रिएक्शन कराओ तो यहां से आप देखोगे कि यहां CH3 है बेटा, यहां आपको बताया था ओजोनोलाइसिस के लिए क्या करते हैं, ये देखो, और यहां जब Cl2 KOH से रिएक्शन करोगे ना तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा COCH3, ये बताए थे, ये हेलोफॉर्म में चला जाता है ये CH3 और यहां से एसिड बन जाता है। यानी कि क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म के बाद, ध्यान से समझिएगा बेटा, CO- बनेगा और बाद में जब इसको आप H+ दे दोगे तो ये बन जाएगा। चेक करो, तो क्या इसका आंसर सी होगा। चेक करो, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, करा टिशंको रिएक्शन। देखिए टिशंको रिएक्शन क्या होती है, बात समझिए। कोई भी एल्डिहाइड आप लीजिए और एल्युमिनियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, जिससे बोलते हैं टिशंको रिएक्शन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। तो ये क्या करता है, ये बनाता है CH3 CH2O CO CH3। देखिए अब ये कैसे, इसका अगर हम कैनिजारो करा दें तो एक एसिड बना दें और एक एल्कोहल बना दें। चेक करो, एक कैनिजारो में एक एसिड बना देते हैं और एक एल्कोहल बना देते हैं। जब आप एक एसिड बनाओगे, एक एल्कोहल बनाओगे और उसको एस्ट्रीफाई कर दोगे तो क्या ये ईस्टर बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं बेटा कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए अब इसका कैनिजारो है तो यहां पे एसिड, यहां पे एल्कोहल। चेक करिए, तो यहां पे आप देखिएगा कि अगर एसिड एल्कोहल बन गया और बाद में तो ईस्टर बनना ही है, तो इसका मतलब हुआ कि CH2 क्या बन सकता है। देखो यहां पे CH2O COO, ये बनेगा। चेक करो कैसे, मान लो ये बन गया, ये बना, ये बना। अब इसका ईस्टर बनाना है तो CH2O CO, तो CH2O CO, ये देखो। चेक करो, तो आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, डी। चेक करो, करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ मेंबर्स परफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन। दोनों मेंबर हेलोफॉर्म रिएक्शन देने चाहिए। ETOH हेलोफॉर्म देता है, MECHO देता है, ये तो हो गया। CCl3 कोई मतलब नहीं, CCl3 CHO कोई हेलोफॉर्म रिएक्शन, अगर देखो CCl3 CHO, अगर इसमें आप OH- का रिएक्शन कराओगे तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। CCl3 CO-HOH, O- का तगड़ा प्लस आई इसको हटा देगा, जिससे CCl3 प्लस आप देखोगे बेटा HCOOH। क्लियर करो, यहां से HCOOH आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो ये भी तो हेलोफॉर्म दिया ना, क्योंकि फाइनली आपका CHCl3 बन गया, तो इसका मतलब ये वाला भी हेलोफॉर्म दिया। अच्छा यहां से आप देखोगे कि यहां पे कॉमन ही है, यहां पे ये है CH3 CHOH PH। इसमें अगर हम Cl2 KOH के रिएक्शन कराएंगे तो ये पहले क्या करता है बेटा, ऑक्सीडाइज होता है। यहां पे ऑक्सीडाइज होगा तो ये बन जाएगा। चेक करो, और ये हेलोफॉर्म दे देगा, यानी ये भी हेलोफॉर्म देगा दोनों मेंबर। यहां देखोगे, यहां पे आप देखोगे ये भी हेलोफॉर्म देगा, ये भी हेलोफॉर्म देगा, तीनों दिए। ETCOCH2NH2 ये नहीं देगा बेटा, ये नहीं देगा। तो आंसर हो गया ABC। चेक करो,
हाँ भाई, देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप पूरा क्वेश्चन आपको करना है, इसमें सारी रिएक्शन है, काफी सारी रिएक्शन है जो आपको रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करिए, फिर अपन इसको किसी दिन डिस्कस करेंगे। पूरा जो है जेड तक है, एक ही क्वेश्चन में लगभग 50% ऑर्गेनिक यूज हो गई है। ठीक है, तो आप इसको करिएगा, जैसा हो फिर बताइएगा। चैप्टर खत्म हो गया। तो आप समझिए कि अगर बेटा, अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि सर ने आपके लिए मेहनत की है, तो मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें। बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, आपके एक कमेंट से टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप कमेंट जरूर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर में कुछ सुधार चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, उसको भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेटा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है और अच्छा कर सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपलोड करेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। इसलिए बेल आइकॉन को हिट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।